कुरान पाक पढ़ते हुए ये गलतियां बिल्कुल ना करें। और अगर आप खास तौर पे सूरह हुमज़ा पढ़ रहे हैं और इस पे कोई वज़ाइफ कर रहे हैं तो ये गलतियां तो फिर बिल्कुल भी ना करें। हुमज़ातिल लुमज़ा अगर आप यहाँ पे वक़फ़ कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता आगे कैसे पढ़ना है। यह साब व अन्ना मालहू पढ़ने से बहुत बड़ी गलतियां हो गई, आपको पता नहीं चला। फिल होतामा नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे लोग नारुल्लाहिल मुक़द्दा पढ़ते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वज़ीज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे सूरह हुमज़ा वर्ड बाय वर्ड दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, और वैसे भी पूरे कुरान पाक को आप सही करके पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ महसूस करेंगे। और आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको चंद ऐसे वज़ाइफ भी बताने वाला हूं जो बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त वज़ाइफ है। मिसाल के तौर पे आपके कारोबार को कोई नज़र लग जाती है, या आपके बच्चों को नज़र लग जाती है, या आपको अक्सर नज़र लग जाती है, और उसके अलावा किसी की ज़बान से आपको तकलीफ पहुंचती है, इसके ऊपर वजीफा कैसे करना है, ये तमाम वज़ाइफ इंशाअल्लाह आगे वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इसको सही तरह से आप पढ़ना सीखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह सीखने से मुस्तफिद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कुरान पाक को आप जितना ठीक से ठीक सीख कर पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, यहाँ हा मोटा पढ़ेंगे, हुमा बारीक हा नहीं पढ़ेंगे। हुमज़ातिल लुमज़ा। मान लें अगर आपने यहाँ पे वक़फ़ कर दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अलिफ के ऊपर ज़बर लगा के पढ़ेंगे अल्लज़ी। और अगर आप यहाँ पे वक़फ़ नहीं करते तो फिर आप पढ़ेंगे हुमज़ातिल लुमज़ातिनिल्लज़ी। फिर आप ये जो छोटा नून आपको दिखाई दे रहा है इसको आगे लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे जमअ मालन वअद्ददा। यहाँ पे भी अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो कौन सी है? जमअ, अलिफ नहीं पढ़ना आपने, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? जमअ, आइन गले से अदा करेंगे। मालन, लाम को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अद्ददा, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। और यहाँ पे वक़फ़ करते हुए हा भारी आवाज में महसूस होना चाहिए कि आपने वाकई में हा को पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे। और यहाँ इस आयत के ऊपर 2 से 3 गलतियां होती हैं, पहले आप वो सुन लें। असाबु अन्ना मालाहू, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो ज़बर वाला लफ्ज़ होता है, आखिरी लफ्ज़ पेश वाला ज़बर वाला या ज़ेर वाला, उसको खींच दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती बन जाती है। इसका ख़ास ध्यान रखना है आपने। यहसाबु अन्ना गुना करेंगे, मालाहू अख़लदा, क्या पढ़ेंगे? यहसाबु अन्ना मालहू अख़लदा। अब अगली आयत पे चलते हैं। और इस आयत के ऊपर भी तलफ़्फ़ुज़ की 2-3 गलतियां अक्सर लोग करते हैं, उनको भी आपने खास ध्यान रखना है। और वज़ाइफ करते हुए तो ये बिल्कुल ठीक होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली गलती कौन सी होती है? कल्लाला युम्बज़न्ना। अक्सर लोग ये पढ़ जाते हैं, कल्लाला युम्बज़न्ना नहीं पढ़ना। और क्या होता है यहाँ पे? फिल हुतामा, हुतामा हा मोटा लगा देते हैं और त्वा की जगह आप ता लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आपने दुरुस्त तरीके से कैसे पढ़ना है? कल्ला, लाम को लंबा करेंगे क्योंकि अंदर अलिफ है। ला युम्बज़न्ना, यहाँ पे गुन्नों का भी ध्यान रखना है हमें। ला युम्बज़न्ना, जाल को नरमी से अदा करेंगे। फिल हुतामा, बारीक हा पढ़ेंगे, हुता, और यहाँ पे त्वा पढ़ना है, हुता, हुता नहीं करना आपने। और ता को हा में बदलते हुए जो है वक़फ़ करते हुए भारी आवाज महसूस होनी चाहिए, जैसा कि कल्ला ला युम्बज़न्ना फिल हुतामा। अगली आयत पे चलते हैं। वमा अदराका, यहाँ पे कलकला करेंगे। अदराका ऐसे नहीं करना, अदरा ये गलत है। अदराका मल हुतामा, यहाँ पे फिर उसी तरह हा और त्वा का ध्यान रखना है और ता को हा में बदलना है। कैसे? मलहुतामा, वमा अदराका मलहुतामा। और इस आयत के ऊपर भी एक गलती होती है, बहुत ज़्यादा लोग कर जाते हैं कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि नारुल्लाहिल मुक़द्दा पढ़ जाते हैं, ये गलत है। इस तरह लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक तो लाम को मोटा पढ़ेंगे और लंबा भी करेंगे।
नारुल्लाहिल मूक़दा, ता को हा में बदलते हुए भारी आवाज महसूस होनी चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो क्या समझते हैं वक़फ़ कर दिया और यहाँ पे आगे कैसे पढ़ना है। अब आपने अलिफ के ऊपर ज़बर लगा के पढ़ना है अल्लती, और अगर आप वक़फ़ नहीं करते तो फिर आप पढ़ेंगे मूक़दतुल्लती। बेहतर है कि अगर आप यहाँ पे वक़फ़ कर लें तो यही बेस्ट तरीका है, आपके लिए पढ़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर सांस इतना नहीं होता, आपके लिए वक़फ़ करना ही बेहतर है। अब इस लफ्ज़ के ऊपर, इस आयत के ऊपर आते हैं। यहाँ पे भी अक्सर दो गलतियाँ मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर जाते हैं। अल्लाती तत्तालियो, अल्लाती पढ़ देते हैं और फिर तत्ताली, ताली नहीं करना, त्वा है तो हम त्वा ही पढ़ेंगे। कैसे? तत्तालिउ अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, यहाँ पे भारी आवाज में बदलेंगे अफ़इदा। यहाँ पे रेड लफ्ज़ पे आपने गुन्ना लाजमी करना है। इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा, अलैहिम मुक़्सदा, यानी हा और मीम पे आपने गुन्ना भी करना है, इनको गले से अदा करेंगे। और इस तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ध्यान रखना है आपने, मुक़्सा सीन नहीं पढ़ना आपने, मुक़्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा, आम आइन गले से अदा करेंगे, दाल और मीम पे गुन्ना करेंगे और यहाँ पे ता को हा में बदलेंगे। कैसे? फ़ी अमदिम मुमद्ददा। अब हम एक दफ़ा फिर से वापस चलते हैं ताकि पूरी सूरत को पढ़ के लेके आएँ और आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अल्लती तत्तलिउ अलल, ऊ अलल होता है, ये गलती बहुत ज़्यादा कर जाते हैं लोग, ऊ अलल नहीं करना, दो आइन है, ये अलग अलग पढ़ते हुए आप महसूस करवाएं कि वाकई में आपने दो आइन अलग अलग से पढ़े हैं। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। अब आते हैं हम पहले टॉपिक पे। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि इसके ऊपर 2-3 वज़ाइफ हैं, बड़े ज़बरदस्त वज़ाइफ हैं। अगर आप वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए ये सूरत बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। पहला वजीफ़ा क्या है कि आप अक्सर इस शक व शुबात में रहते हैं, आपने कोई काम शुरू किया या काम शुरू करने वाले हैं या काम शुरू किया हुआ है, तो लोगों की नज़र बद उस पर अक्सर लगती रहती है या पढ़ने का ख़तरा रहता है। तो आपने क्या करना है, सूरत को सही तरीके से पढ़ना सीख लेना है। ये तलफ़्फ़ुज़ात या ज़बर ज़ेर की गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको पढ़ना कैसे है, सूरह हुमज़ा को आप 21 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम के साथ पढ़ कर बैठें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कारोबार भी नज़र बद से महफूज रहेगा। या आपके घर में बच्चों को अक्सर नज़र बद लगती रहती है, घर के अफराद की लगती रहती है या बाहर के अफराद की लगती रहती है, तो उनके लिए भी ये सूरत बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मुफीद है। उनके ऊपर आप दम कैसे करेंगे, आप कोई भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद आपने 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है, उसके बाद आपने 7 बार सूरतुल हुमज़ा पढ़नी है, फिर 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है और पानी के ऊपर फूंक मार देना है, फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा दोहराना है, फिर इसी तरह तीसरी दफ़ा दोहराना है। ये 3 दफ़ा आपने पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मारना है। यही पानी आप खुद भी पी लें और बच्चों को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिएगा आपके बच्चे भी नज़र बद से महफूज रहेंगे और आप खुद भी नज़र बद से महफूज रहेंगे। और उसके अलावा आपको या बच्चों को अक्सर रात के टाइम या दिन के टाइम पेट में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी ये सूरत बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसी तरह 7 बार पानी के ऊपर दम करके या किसी भी खाने वाली चीज़ के ऊपर दम करके बच्चों को खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेट के दर्द से भी ज़रूर अफाका होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के ज़रिए आपने ये तमाम वज़ाइफ भी सीखे होंगे और सूरत को सही तरह से पढ़ना भी सीखा होगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।